नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि अपन ने पहले थ्योरी के माध्यम से थ्योरी आधारित पढ़ा और अब अपन टेस्ट के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों डेली सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे आप सभी लाइव जरूर जुड़ा करें। और फिलहाल अपन है जो इस प्रकार से अपना जीके अपना ये सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे मत बढ़ना, क्योंकि आपको यहाँ पर है जो बिल्कुल सुबह 9 बजे शाम 9 बजे डेली की लाइव क्लासेस हर सब्जेक्ट की मिलती रहती है। तो दोस्तों आज आपके लिए एक 2 लाइन का कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं। कठिन समय की चुनौती केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। तो दोस्तों इस भावार्थ को समझते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। और हाँ चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राव मालदेव जोधपुर सिंहासन पर है जो कब विराजित हुए। मतलब कि राव मालदेव जोधपुर सिंहासन या जोधपुर गद्दी पर है जो कब बैठे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है जो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए 10 जून 1531 नहीं होगा, तो दोस्तों 15 जून 1531 होगा क्या। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 5 जून 1531 को है जो राव मालदेव जोधपुर गद्दी पर बैठे थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर बात करें अपन राव मालदेव के बारे में, तो इनका राज्याभिषेक जो हुआ था दोस्तों वो कहां पर हुआ था। सोजत में हुआ था। ठीक है, कहां पर। सोजत कहां पर है, पाली में है। ठीक है, तो दोस्तों इनके समय जो सिवाना के शासक कौन थे, राणा डूंगर सिंह थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आता है मालदेव के समय बीकानेर के शासक कौन थे। दोस्तों सभी जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है। और राइट आंसर है जो इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा। मालदेव के समय बीकानेर के शासक थे बिल्कुल बी ऑप्शन, जिन्होंने भी चुना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राव जैत सिंह थे, है ना। तो दोस्तों सिवाना के शासक कौन थे उस समय, राणा डूंगर सिंह थे। तो दोस्तों अगर आपसे बात करें कि उस समय दिल्ली के जो शासक कौन थे, मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था दिल्ली पर। ठीक है, चलिए दोस्तों इनके अगर शासन काल की बात करें तो इन्होंने जो स्टार्ट कब से 1531 से ये जो गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सभी जवाब देंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ तीसरा प्रश्न, मालदेव की रानी उमादेव रूठी रानी किस दुर्ग में आजीवन नहीं थी। बहुत ही आसान प्रश्न है और उतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी जवाब देंगे, बहुत आसान। बिल्कुल तारागढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों कहां पर है, अजमेर में है दोस्तों। ठीक है, जिसे गढ़ बींटली दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग दोस्तों अपन है जो अच्छे अध्ययन के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सभी बने रहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों अगर बात करें रूठी रानी की, तो दोस्तों इनका पूरा जो नाम था वास्तविक वो था उमादेव। और ये जो है जो राव मालदेव से रूठ कर रही थी, नाराज होकर रही थी, इसलिए जो इसका नाम रूठी रानी पड़ा था। और ये थी कौन, जैसलमेर राव लूणकरण की पुत्री थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और मालदेव की पत्नी थी। और ये जो दोस्तों अजमेर तारागढ़ में रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिरी सुमेल युद्ध। देखिए गिरी सुमेल युद्ध है जो गिरी सुमेल का युद्ध जो है ये किसके मध्य हुआ था दोस्तों, शेरशाह सूरी और राव जैत सिंह के बीच में हुआ था क्या, या फिर राव मालदेव या शेरशाह सूरी के बीच में, या फिर राव मालदेव व महाराणा उदय सिंह के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो दोस्तों हुआ कब था, जनवरी 1544 में। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन, जनवरी 1544 में दोनों के मध्य जो ये युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस युद्ध को जैतारण का भी कहते हैं, जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, जो कि ये कहां पर है, पाली में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जवाब देंगे। 5वां प्रश्न आता है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के सेना नायक जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए कौन कौन। देखिए वीर सातल और सोम नहीं, ये जालोर से संबंधित है। जैता व कुंपा बिल्कुल दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी चुना। जनवरी 1544 में होने वाले इस युद्ध में शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से जो विजय हुई थी,
या जो उसने ये जो युद्ध था ये जीता था। और दोस्तों इस युद्ध के बारे में उसने ये भी कहा था कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैंने पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। और इसमें इसके साथ जो दोस्तों बीकानेर का जो शासक था कल्याणमल, वो इसके साथ था, किसके, शेरशाह सूरी के साथ। और दोस्तों इस युद्ध में सेना नायक के रूप में जैता व कुंपा है जो दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण, पोखरण के किले का निर्माण दोस्तों राव मालदेव ने करवाया। बिल्कुल, मालकोट का किला जो कि मेड़ता में, ये भी मालदेव के द्वारा करवाया गया। शेरगढ़ का किला जो है धौलपुर में, ये भी है जो इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बेझिझक राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपसे मैं बात करूं तो सोजत का किला भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। तो सारण और रिया का किला भी इन्हीं के द्वारा है जो बनवाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आज आपके लिए, है ना, और बहुत ही इजी भी है। तो सभी जवाब देंगे, बहुत लास्ट तक बने रहना और लास्ट में बताने कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा? लो जी, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपने ये तो सुना होगा कि ये भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। लेकिन ये जो है ये किसने कहा? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अल बदायूनी ने कहा कि ये जो भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन इसी प्रकार आगे। अगला प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से मालदेव से संबंधित है जो दोस्तों सही कौन सा है? ठीक है, 52 युद्धों का नायक मालदेव को कहा जाता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित भी इन्हें ही कहा जाता है, तो मालदेव राइट होगा। तो दोस्तों फरिश्ता भी मालदेव को ही कहा जाता है। तो सभी का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और आपका जो मालदेव और चंद्रसेन से संबंधित मारवाड़ के इतिहास में जो ये इनके अंतर्गत आते हैं, ये आपका जी के बिल्कुल क्लियर होने वाला है आज। ठीक है दोस्तों, नवा प्रश्न है, मालदेव की मृत्यु या स्वर्गवास है जो कब हुआ? दोस्तों ये बताना है आपको। राइट आंसर ए ऑप्शन है 7 नवंबर 1962, बी ऑप्शन है 17 नवंबर 1962, सी ऑप्शन है 27 नवंबर 1562 दोस्तों, है ना, और डी ऑप्शन है 15 नवंबर 1562 दोस्तों। 1562 इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल दोस्तों 7 नवंबर 1562 को है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, 7 नवंबर 1562 को, और 1562 को है जो जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठे थे? राव चंद्रसेन बैठे थे, जो कि इनकी इच्छा अनुसार बैठाए गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न जो आ जाता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, हसमत वाला राजा या शासक किसे कहते हैं? राजस्थान में हसमत वाला शासक किसे कहा गया है? दोस्तों अगर आपसे मैं क्लियर करूं तो है जो ये किसने कहा था, ये भी आपका साथ में क्लियर होगा। तो दोस्तों हसमत वाला शासक है जो राव मालदेव को ही कहा गया, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किसने कहा? ये अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने क्या कहा कि ये है जो हसमत वाले राजा है या शासक है। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें जो भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार है जो बदायूं ने कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आता है, पाहोपा युद्ध। पाहोपा युद्ध है जो 1541 में किसके मध्य हुआ था? दोस्तों पाहोपा का जो युद्ध हुआ था वो 1541 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूं, राव जैतसिंह और राव मालदेव के मध्य हुआ था। राव जैतसिंह उस समय बीकानेर का शासक था। ठीक है दोस्तों, और राव मालदेव दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें राव जैतसिंह की यहाँ पर हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अब अपन यहां से देखते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन का जन्म है जो कब हुआ? दोस्तों ये बताना है, सभी बताएंगे राव चंद्रसेन का जन्म है जो कब हुआ। जी हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 1541 को है जो इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों
कहा जाता है कि राव मालदेव के जो छठे पुत्र थे, और दोस्तों कहीं पर इनका जो उल्लेख तीसरे पुत्र के रूप में भी किया जाता है, लेकिन आप दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, और दोस्तों भाइयों में कलह होने के बाद है जो अकबर ने इसका भरपूर इस मतलब जोधपुर राज्य का भरपूर है जो लाभ उठाया था। चलिए दोस्तों अगला बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उसी समय जो उदय सिंह नहीं बैठे थे गद्दी पर, जबकि है जो चंद्रसेन गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। चंद्रसेन है जो उदय सिंह से छोटे थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 1567 में अकबर ने किसे जोधपुर किले पर अधिकार करने का आदेश दिया था। दोस्तों 13वां प्रश्न है, सभी जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, 1567 में अकबर ने किससे जोधपुर किले पर अधिकार करने का आदेश दिया था। दोस्तों थ्योरी में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, हाकिम हुसैन कुली बेग को है जो ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि है जो जोधपुर किले पर आक्रमण किया जाए और उसे है जो जीत कर है जो लाया जाए, है ना। तो दोस्तों उस समय है जो राव चंद्रसेन वहां के शासक थे, और राव चंद्रसेन जो वहां से है जो क्या भादराजून की ओर पलायन कर जाते हैं, ठीक है, भादराजून की ओर उस समय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा नागौर दरबार कब लगाया गया। देखिए दोस्तों ये प्रश्न तो अपना राजस्थान जीके में ही बन रहा है, ठीक है। तो अकबर द्वारा नागौर का जो दरबार लगाया गया वो कब लगाया गया दोस्तों, ये बताने आपको सभी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल है जो राइट आंसर आपका है जो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सभी बताएंगे यहां पर। बिल्कुल आपका है जो हो जाएगा 3 नवंबर हो जाएगा, है ना। कौन सा, 3 नवंबर 1576 को है जो नागौर दरबार लगाया गया। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस नागौर दरबार में दोस्तों काफी है जो साम्राज्य जो भी राज्य थे इनमें से काफी ने जो यहाँ पर है जो अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, लेकिन चंद्रसेन ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 3 नवंबर 1577 यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। 30 अक्टूबर 1572 को अकबर ने जोधपुर का प्रशासन है जो किसे सौंपा था। तो दोस्तों कल्याणमल जो कि बीकानेर के, इनको नहीं, दोस्तों इनके पुत्र थे कुंवर राय सिंह, इनको सौंपा था। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कब सौंपा था दोस्तों, देखिए 30 अक्टूबर 1572 को कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासन अकबर द्वारा सौंपा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, नागौर दरबार में अकबर की अधीनता इनमें से किसने स्वीकार की थी। दोस्तों सभी जवाब देवे, जोधपुर के उदय सिंह ने, जैसलमेर के रावल हरराज सिंह ने, बीकानेर के कल्याणमल ने, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी को बताए ना, बिल्कुल नागौर दरबार के अंतर्गत है जो इन सभी ने जो अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और दोस्तों यहाँ पर है जो इन सभी ने जो यहाँ पर अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन चंद्रसेन ने यहाँ पर ये जरूर आए थे नागौर दरबार में, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की, और यहाँ से वे वापस है जो भादराजून चले जाते हैं, और भादराजून पर है जो दोस्तों कई बार आक्रमण भी करवाए जाते हैं, लेकिन ये अपने यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अकबर द्वारा चंद्रसेन पर, राव चंद्रसेन पर आक्रमण हेतु किससे भेजा गया। दोस्तों ए ऑप्शन है जलाल खां, बी ऑप्शन है शाहबाज खां, शाह कुली खां, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल पहले तो जलाल खां को भेजा गया 1574 में, उसके बाद 1576 में शाहबाज खां को भेजा गया, जस्ट उसके बाद है जो सिवाना पर शाह कुली खान को भेजा गया, जो कि 1576 या 78 में ऐसा कुछ भेजा गया। तो दोस्तों आपके जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 18वां चंद्रसेन के अंतिम दिन है जो कहां पर बीते, और अंतिम जो निवास स्थान बनाया वो कहां का बनाया। दोस्तों ये बताना है आपको, सारण पर्वतों में, या जोधपुर किले में, या भादराजून में, या मेवाड़ में। तो दोस्तों आप यहां से शुरू करेंगे, बिल्कुल सभी क्रॉस होगा, और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सारण पर्वतों में, जो कि सारण पर्वत कहां पर थे दोस्तों, सोजत में, ठीक है। तो दोस्तों आपका है जो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने यहां पर है जो अपना निवास स्थान बनाया, ठीक है। और दोस्तों अगर अपन आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर,
चंद्रसेन का स्वर्गवास कब हुआ? ये प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रसेन का स्वर्गवास कब हुआ? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए, तो राइट आंसर आपका होगा, देखिए 11 जनवरी 1581 को, या 11 जनवरी 71 को, या 91 को, या फिर 1581 1 जनवरी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपन अगले प्रश्न की ओर बात करें, और उससे पहले यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, चंद्रसेन का स्वर्गवास है जो 11 जनवरी 1581 को हुआ, ठीक है, और अचानक स्वर्गवास हुआ इनका, ठीक है, और सारण में ही इनका दाह संस्कार हुआ। और यहीं पर है जो इनका घोड़े पर एक सवार प्रतिमा जो बनी हुई है, जो कि संगमरमर की बनी हुई है, और इनकी प्रतिमा के आगे जो दोस्तों 5 स्त्रियों की प्रतिमाएं भी बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो ये बताया जाता है, उल्लेख माना जाता है कि इनके जो 5 जो स्त्रियों की जो प्रतिमा है, ये है जो 5 स्त्रियां सती हुई थी इनके पीछे, ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है। और दोस्तों अकबर कालीन राजस्थान के प्रथम ऐसे मनस्वी वीर और स्वतंत्र प्रकृति के जो नरेश थे चंद्रसेन, ठीक है। और दोस्तों अगर अपन लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट नहीं 20वें प्रश्न की अपन लास्ट है जो 21 प्रश्न है कुल, और 20वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो चंद्रसेन के बारे में कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ का प्रताप बिल्कुल कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है दोस्तों, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रसेन के बारे में सभी इनमें से कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सभी जवाब देंगे, ठीक है। हाँ, तो 21वां प्रश्न है दोस्तों, विस्मृत नायक किसे कहा गया है? मारवाड़ का विस्मृत नायक है जो किसे कहा गया है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को, या अजीत सिंह को? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? सभी जवाब देंगे। हाँ जी, बिल्कुल है जो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सही उत्तर होगा यहाँ पर, तो है ना, बहुत आसान प्रश्न है। तो दोस्तों चंद्रसेन ऐसे पहले राजस्थानी शासक से थे जिन्होंने मुगल विरोधी अभियान को पूरे दृढ़ता से प्रारंभ किया था, और राव चंद्रसेन ही ऐसे शासक जिन्होंने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर है जो जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया, ये है जो पहले शासक थे। उसके बाद है जो महाराणा प्रताप भी हुए, उदय सिंह भी हुए, ठीक है। तो दोस्तों अपना आज की क्विज इतनी, और आप अवश्य बताएं कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, टेस्ट सीरीज कैसी लगी। दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने थे वो मैंने बनाए, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, बिल्कुल दोस्तों, यदि आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो, है ना। चलिए, तो दोस्तों आज की क्विज कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देवें। और आप अपन जो कल के प्रश्न को देखते हैं। कल जो प्रश्न था आपके लिए, ये प्रश्न था कल की कुवलय नामा ग्रंथ की रचना है जो किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये प्रश्न सभी का सही आंसर था कि उद्योधन सूरी द्वारा की गई, ठीक है, सभी का सही उत्तर था। तो अपन देख लेते हैं कि है जो सबसे फर्स्ट में जो किन्होंने चुना था। तो दोस्तों ये है आपकी कल की क्विज, ठीक है, कि यह कुवलय नामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? और राइट आंसर यहां पर सबसे पहले चुना था ज्योति जाट सिस्टर, 1 नंबर बिल्कुल राइट है। सेकंड नंबर पे चुना था साक्षी खंडेलवाल, 2 नंबर बिल्कुल सही। और थर्ड नंबर मानवी शर्मा सिस्टर, बिल्कुल। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके बाद नंबर आ जाता है रोशन प्रजापति भैया जी, बिल्कुल 4 नंबर पे। और उसके बाद 5 नंबर पे कृष्ण मुरारी सुमन, बिल्कुल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 बिल्कुल है जो आप सभी ने, जिन्होंने भी उद्योधन सूरी चुना, बिल्कुल राइट था, ठीक है। तो आज फिर जो अपन है जो इस प्रश्न को देखते हैं, आज के प्रश्न को। आज कौन सा प्रश्न है दोस्तों? सभी बिल्कुल अपना कीवर्ड तैयार रखेंगे, ठीक है। और आपके लिए आज का प्रश्न है, हमीरठ किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। हमीरठ किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपके लिए नहीं लेकर आया हूं, ठीक है, तो सभी बताएंगे। और उसके बाद अपन आज की क्विज को बिल्कुल यहीं पर एंड करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं आप इसका आंसर। और इस क्विज को प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी देख सके। और दोस्तों एग्जाम की टेंशन ना ले, अपने फॉर्म की टेंशन ना ले, बिल्कुल है जो आपके लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए जो फॉर्म जरूर भरवाए जाएंगे और एग्जाम भी करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखें आपके अपने YouTube चैनल के साथ और अपनी गवर्नमेंट के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।